सरगुजा जिले में स्कूली एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, आप सब ने पहले के खबरों में देखा है। न तो ढंग के स्कूल हैं और न ही कॉलेज की स्थिति ठीक है। कॉलेज तो खोल दिए गए हैं, मगर न भवन है न प्रोफेसर। अंबिकापुर शहर के एक बड़े सरकारी कॉलेज की स्थिति यह है कि 3000 बच्चों पर मात्र एक चपरासी है और 2 प्रोफेसर के भरोसे हिंदी की पूरी पढ़ाई टिकी हुई है। सोचिए, हिंदी ऐसा विषय है जो सभी संकाय के लिए अनिवार्य है। ऐसे में लगभग 3000 छात्रों को केवल 2 प्रोफेसर कैसे पढ़ाते होंगे। इतना ही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर तक नहीं है और प्रोफेसर स्वयं सारे कार्य करते हैं। प्रोफेसरों के कई पोस्ट वर्षों से खाली है, किंतु ना तो सरकार इस पर चिंतित है और ना उच्च शिक्षा विभाग। 1000 बार पत्राचार के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। तो ऐसे में सोचिए, जिस जिले एवं संभाग में ना स्कूली शिक्षा अच्छी है ना उच्च शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ के युवा यहाँ के बच्चे को कंपटीशन देनी होती है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे क्षेत्रों के युवाओं के साथ। विषय सबका एक है, सिलेबस सबका एक है, लेकिन कहीं सुविधाओं की भरमार है तो कहीं सुविधा पाने की लंबे समय से दरकार। ऐसे में यदि सरगुजा, बस्तर जैसे क्षेत्र जो अभी भी कई बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, वहाँ के युवाओं को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरी में 100% आरक्षण मिलता है तो कैसा दोष। हाँ, यह जरूर है कि संविधान में सबको समान रूप से कहीं भी रहने, खाने, काम करने, किसी भी धर्म को मानने, कहीं भी नौकरी पाने का अधिकार है। लेकिन इसी संविधान के परिपालन में सरगुजा एवं बस्तर जैसे क्षेत्र आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी पिछड़े हुए क्यों हैं? इसका जवाब न तो उच्च न्यायालय के पास है और न ही हमारे जनप्रतिनिधियों के पास। आज एक एक विधायक को उनके मद में हर साल 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। यदि वे चाहें तो टारगेट बेस पर स्कूलों, कॉलेजों की व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं, किंतु सवाल यह है कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पैसा खर्च करेंगे तो विधायक एवं सांसद मद से हैंडपंप कौन खुदवाएगा? जिस हैंडपंप को हम और आप अपने घरों में 45 से 50 हजार में खुदवा लेते हैं, वही हैंडपंप विधायक मद से 1.5 लाख में खुदाई होती है। खैर, जहां इच्छा शक्ति ही ना हो काम करने की, वहां क्या कहेंगे आप? वर्तमान में बिलासपुर हाई कोर्ट के एक आदेश ने बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के युवाओं के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है, क्योंकि अब सरगुजा, बस्तर एवं बिलासपुर के कुछ जिले के लिए जारी अधिसूचना, जिसके तहत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में यहाँ के युवाओं के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था थी, वह समाप्त हो जाएगी। अब हर नौकरी में छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र का युवा आवेदन कर सकता है, जो उसका संवैधानिक अधिकार भी है। किंतु युवाओं के चेहरे पर चिंता की लकीर का कारण यह है कि जिन मैदानी क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई वाले इलाके में अच्छे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाओं एवं अन्य साधन सुविधाओं की भरमार है, वहाँ के युवा जो कई मामले में यहाँ के युवाओं से अच्छे साबित हो सकते हैं, अब उनसे मुकाबले के लिए इन्हें अव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था एवं साधन सुविधा के बगैर खुद के दम पर बहुत कुछ करने की जी तोड़ मेहनत करनी होगी। इस विषय पर हमने राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं सहित क्षेत्र के युवाओं से चर्चा की। उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर शेड्यूल्ड एरिया है और यहाँ ये अति पिछड़ा और अति विकसित स्थान है। यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के युवकों को और क्षेत्रीयता की स्थिति को देखते हुए शासन ने एक आदेश जारी किया था कि ताकि यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता मिल सके, क्योंकि ये शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है, थोड़ी शिक्षा की भी हम लोगों में कमी है। उस परिप्रेक्ष्य में यह जारी किया गया था ताकि यहाँ के लोगों की बेरोजगारी दूर की जा सके और उसका युवाओं में उसके प्रति उत्साह भी था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके परिप्रेक्ष्य में शासन को फिर से आदेश जारी करना पड़ा। तो इसके लिए उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील होना चाहिए और इस बात को दर्शित किया जाना चाहिए कि शेड्यूल्ड एरिया की स्थिति क्या है,
यहाँ के बेरोजगारों की स्थिति क्या है, यहाँ की क्षेत्रीय स्थिति क्या है, और इस स्थिति में यहाँ के रोजगारों को यदि आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो बाहर जाके ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सरगुजा और बस्तर के हम लोग दिल्ली और मैंगलोर, मुंबई के लोगों को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से सरकार ने ये आदेश जारी किया था, और ये इस आदेश से यहाँ के रोजगारों को काफ़ी लाभ मिलता। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसका परिपालन शासन ने किया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील होना चाहिए और इसकी अपील होगी। देखिए, जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है प्रदेश में, इसके आने के बाद आदिवासियों का एकदम बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके पहले भी जो 32% आरक्षण था पूरे क्षेत्र में, और जो रमन सिंह ने किया था और बाकी सभी लोगों का पिछड़ा वर्ग और करके 58% हो गया था। अन्य राज्यों में भी 70-75% तक के आरक्षण है, और यहाँ 58% आरक्षण कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। ये सब जनसंख्या के आधार पर दिया गया था, और उसको जब तक हमारी सरकार थी तब तक इसको डिफेंड बहुत अच्छे ढंग से रखा गया था। और ये जो भूपेश बघेल की सरकार है, ये कोर्ट में किसी ने रिट लगाया था तो उसके खिलाफ में पुरजोर तरीके से, पूरी कानूनी तौर से, पूरी ताकत के साथ इसका डिफेंस करना चाहिए था। बहुत सारे तथ्य हैं जिसको प्रस्तुत करना था, वो इनकी खामियाजा के चलते जो तथ्य प्रस्तुत नहीं हुए, उसके चलते दोनों मामले जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, बस्तर, सरगुजा वगैरह में जो ट्राइबल क्षेत्र है, जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, अब तो यहाँ पेशा कानून भी लागू हो गया, तो इन क्षेत्रों में हमारे जो लोकल आदिवासी थे, जहाँ पढ़ाई की कमी है, जहाँ लोग ट्राइबल्स निकल नहीं पाते थे, सामान्य की तुलना में जो दिल्ली, बम्बई, दुर्ग, बिलासपुर तरह के जो लोग हैं, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते थे, तो ऐसे लोगों को अवसर कहाँ मिलता था। और स्थानीय स्तर पर कुछ वर्ग के, कुछ तृतीय वर्ग के लिए और नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए ऐसा प्रावधान रखा गया था। विशेष कोरवा जनजाति लोग थे बेचारे, किसी तरह से थोड़ा पढ़ाई करके जाति समाज आगे आ रहा है, उनके लिए प्रावधान वगैरह थे। स्थानीय स्तर पर इनको ट्राइबलों को नौकरी देनी है, लेकिन अब इसको भी हाईकोर्ट में इन्होंने कोई चुनौती नहीं, अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। इनके अभिवक्ता हैं, और भी लॉयर पैनल बनाया जा सकता था, एक से एक वकील लोग हैं, लेकिन इस सरकार की, भूपेश बघेल की, कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है कि आदिवासियों के लिए काम करें। और ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये आदिवासी विरोधी सरकार है। भूपेश बघेल भी आदिवासी विरोधी हैं। अभी पूरे जंगल का भी पूरा कटाई हो गया, पूरे आदिवासी लोगों का ही पूरा नुकसान होना है। यहाँ कोई ट्राइबल यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। जल जंगल जमीन आदिवासियों की परंपरा है, तो कहीं भी किसी क्षेत्र में ये भूपेश बघेल और स्थानीय सरकार यहाँ के लोग, चाहे टीएस सिंह हो, कोई भी हम आदिवासियों का संरक्षण नहीं कर पा रहा। अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को देने का जो प्रावधान था, वो क्षेत्र विशेष में बेरोजगारी और यहाँ जो शिक्षा की जो पिछड़ी स्थिति है, उसमें जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, उससे बराबरी करने के उद्देश्य से दिया गया था। अब उच्च न्यायालय का फैसला जो भी आया है, उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान है। राज्य शासन ने अपने ओर से प्रयास किया था, पर उसमें सफलता नहीं मिल पाई। उच्च न्यायालय के फैसले को सम्मान करना सबका कर्तव्य है, और इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। हालांकि उच्च पदस्थ सूत्रों से ऐसी बात हुई है हमारी, जिन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसा प्रावधान लाएंगे जिससे उनका नुकसान ना हो। भर्ती में हम उनको प्राथमिकता अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा प्रावधान लाएं कि उनका ट्रांसफ़र जिले के अंदर हो, जिले से बाहर ना जाएं। हम सामान्यतः यह देखा गया है कि लोग मैदानी क्षेत्र के लोग इंटीरियर में बस्तर, सरगुजा जैसे लोग जगहों पे नौकरी पाते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र करा करके चले जाते हैं। तो इस चीज़ को तो दूर कर लेंगे। अब उच्च न्यायालय का फैसला है, उच्च न्यायालय के फैसले को सबको सम्मान करना ही है। सीधे तौर पे तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा जो सोचना है, सेम प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। अगर बस्तर कहीं नौकरी निकलती है, अगर बस्तर में नौकरी निकलती है तो सरगुजा के लोग भी एलिजिबल होने चाहिए, रायपुर में भी एलिजिबल होने चाहिए, रायपुर के लोग भी सरगुजा में होनी चाहिए। फिर भी जो शैक्षणिक वातावरण है, जो शासन की सुविधाएं हैं, वो इन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों के बनिस्बत कम है, तो इनको कुछ न कुछ प्रिविलेज देने के लिए सरकार को अपनी ओर से करना होगा। देखिए, ये जो निर्णय आया है माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का, इसमें सबसे बड़ी वजह है यह सरकार की विफलता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना पक्ष जो है मजबूती से नहीं रखा, जिसकी वजह से जो प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र के सरगुजा और बस्तर संभाग के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें उनको लगातार उनका हक मिलता रहा था, वो हक उन्हें अब इस फैसले के बाद नहीं मिल पाएगा। वो फैसला यह है
कि माननीय न्यायालय ने ये जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, जो शुरू से ही पिछड़े वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो स्थानीय भर्ती होती थी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की, उन वहाँ पे जो लोकल लोगों को जो 100% आरक्षण दिया जाता था, मतलब उन पदों पे सिर्फ और सिर्फ उसी संभाग के निवासी ही आवेदन करेंगे और वो उनके लिए ही अपात्र होंगे। वो इस फैसले के बाद वो पात्रता उनकी खत्म हो जाएगी। अब उन्हें पूरे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के साथ फाइट करना होगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। इससे दिक्कत ये आने वाली है कि ये जो दोनों संभाग हैं, ये शुरू से पिछड़े हुए इलाके हैं और यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी इतना ऊंचा नहीं है कि ये ज़मीनी स्तर के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ मुकाबला कर पाएँ। देखिए, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं कल ही अखबारों के माध्यम से पढ़ा था कि 100% जो पहले आरक्षण था कि सरगुजा संभाग में, बस्तर संभाग में और बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, इन जिलों में जो है स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण दिया जाता था, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन अब इस आरक्षण को ख़त्म करने की वजह से इसका कारण ये है, मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन ने इस क्षेत्र के पक्ष को जो है अच्छी तरह से नहीं रखा, क्योंकि ये पेशा अनुसूचित क्षेत्र आता है और यहाँ पे जो है वैसे भी आरक्षण दिया गया है और अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं को, इसका जो है आदिवासी युवाओं को सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी लोग आएंगे तो कंपटीशन टफ होगा और इसकी वजह से जो है स्थानीय युवा फिर से बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अनुसूचित क्षेत्र का जो पक्ष रखना था हाईकोर्ट के समक्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, वो सरकार की गलती है और सरकार को इस निर्णय पे तत्काल जो है सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए और अच्छे तरीके से जो है इस क्षेत्र का पक्ष रखना चाहिए। सरगुजा संभाग, बस्तर और बिलासपुर के 2 जिलों में स्थानीय आरक्षण को समाप्त करने का जो हाईकोर्ट का आदेश था, उस पर सामान्य प्रशासन ने 29/9 को एक आदेश जारी करते हुए इन तमाम जिलों में जो स्थानीय आरक्षण था उसको समाप्त करने का एक आदेश जारी किया है, जो कि बेहद दुखद है। जब ये आदेश आया था कि बस्तर और सरगुजा संभाग के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण मिलेगा, तो बहुत ही हर्ष का विषय था। हम लोगों ने खुद घड़ी चौक में पटाखा फोड़कर, मिठाइयाँ बांटकर इस निर्णय का स्वागत किया था और इससे बिल्कुल जो हमारा सुदूर इलाका है, चाहे बस्तर जिला हो चाहे सरगुजा जिला हो, निश्चित ही यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी में लाभ मिलता। पर ये जो आदेश आया है हाईकोर्ट का और इस पर सामान्य प्रशासन ने भी जो आदेश जारी कर दिया है, बेहद दुखद था। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सामान्य प्रशासन के समस्त अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जाएं और एक स्थगन लाने का प्रयास करें। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है और सरगुजा और बस्तर, जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ में 30% आदिवासी जनसंख्या है, वो इस सरगुजा बस्तर क्षेत्र में रहती है और जहां पहले से 5वीं अनुसूची और अभी पेशा भी लागू हो गया है, वहां स्थानीयता को ख़त्म करना कहीं ना कहीं सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। और हाई कोर्ट का अभी परसों निर्णय आया, जहां उन्होंने सरगुजा और बस्तर संभाग में 100% जो आरक्षण थे उसे समाप्त किया और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को उसमें नौकरी के प्रावधान को बहाल किया है। मुझे लगता है ये सरगुजा और बस्तर क्षेत्र के लिए ठीक नहीं। यहाँ के स्थानीय लोग वैसे ही कम निरक्षरता है, बेरोजगार हैं और यहाँ जो भी नौकरियाँ पद निकलती हैं उसको स्थानीयता अगर बरकरार रहती तो हमारे स्थानीय लोग उसको नौकरी के लायक रहते, उसको भर पाते और उस पद पर अपनी कार्य क्षमता दिखा पाते। लेकिन अब चूँकि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हमारे शासन ने और सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने एक वो लेटर जारी करके समस्त कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि आप इसे लागू करें। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, एक हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है जिसमें हमको अभी पढ़ने को मिला है कि जो वर्ग 3 और वर्ग चतुर्थ श्रेणी वाले जो लोग हैं उनको स्थानीय स्तर पर भर्तियां मिलनी थी। राज्य सरकार के द्वारा जब इलेक्शन हुआ था और चुनाव में जो मेन मुद्दा था कि स्थानीय लोगों के स्थानीय स्तर पे भर्तियां की जाएगी, आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक सिरे से उसको खारिज कर दी गई, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी निराशा है और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है।
साथ ही तीसरे और चौथे वर्ग के जो कर्मचारी जो भर्ती होना था उसमें स्थानीय स्तर के लोगों का भर्ती होने से बेरोज़गारी की स्थिति कम होती। आज कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखते हैं कि किसी भी पद के लिए अगर एक पद भी अगर निकलता है किसी ज़िले में तो उस आसपास के ज़िले के लगभग 1,000 सुपर फार्म आते हैं। अभी लाखों की संख्या में फॉर्म आए थे जिला अस्पताल में जो भर्तियां निकली है मेडिकल कॉलेज में। ऐसे में स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएंगे, जिसमें लोगों में निराशा जरूर उत्पन्न होगी। क्या लगता है सरकार को इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग का ये मांग भी है सरकार से कि आने वाले समय में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना ही चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश जो है एक सिरे से स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं देने की जो मंशा है वो काफ़ी गलत है और यहाँ के लोगों में काफ़ी निराशा है।